क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 7। ए मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच। ठीक है, इस दिया हुआ है, यानी 1 बफेलो 2 बफेलो इसने सोल्ड किया। ठीक है, सोल्ड किया 2 बफेलो, लेकिन रेट जो दिया है 20,000 ईच का, यानी हर एक का 20,000, यानी कि एक का वैल्यू 20,000 है। ठीक है, तो टोटल उसको मिले होंगे 40,000 रुपीज़। ऑन वन ही मेड अगेन 5%, एक पे उसको 5% का गेन हुआ और अदर पे 10% लॉस हुआ। ठीक है, जब भी उसने परचेस किया होगा तभी वो ऐसे रेट पे परचेस किया होगा जिससे कि 20,000 में बेचने पे उसको 5% गेन हो जाए। ठीक है, उस वैल्यू का 5% निकालेंगे तो गेन के साथ 5% निकालेंगे तो वैल्यू 20,000 हो जाएगा, और लॉस के साथ 10% निकालेंगे तो वैल्यू 20,000 हो जाएगा। दोनों बफेलो का अलग अलग। आगे समझ में, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस हमको निकालने का। ठीक है, तो फर्स्ट बफेलो का सेल प्राइस यहाँ दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 5% पे वो 5% के लॉस पे उसने क्या किया, सेल किया है। ठीक है, 5% के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट कितना है, 5% है। तो अब सेम टू सेम आ गया कहानी की, यदि 5% लिखा हुआ है और आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस का एक वैल्यू आपके पास होना चाहिए, तो सेल प्राइस या प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 पे, सेल प्राइस कितना हो जाएगा, उल्टा हो गया, सेल प्राइस 105, क्योंकि 5 रुपीज़ प्रॉफिट है तो 100 का 105 हो गया, 15% प्रॉफिट होता है 115 हो जाता है। तो ऑन सेल प्राइस 105, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये, 1 रुपये के ऊपर 105 हो जाएगा। 20,000 के ऊपर कितना हो जाएगा, तो 19,047 रुपीज़ हो जाएगा। आगे समझ में, या प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट किसका, प्रॉफिट किसका आया, प्रॉफिट आया है हमारा जो भी ऑफ कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का सीपी का। ठीक है, ऑफ सीपी सीधा कॉस्ट प्राइस निकलता है। ये क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। ठीक है, डिस्काउंट जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस हुआ। तो प्रॉफिट के रुपीज़ कितने हैं, प्रॉफिट के रुपीज़ नहीं दिए हुए हैं, ये 5% दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यानी कुल मिला के हम इस मेथड से इसको प्रॉफिट इक्वल टू 5% ऑफ सीपी, इस तरीके से, इस मेथड से इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो प्रॉफिट के रुपीज़ भी दिया हुआ है, ना तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकाल हम नहीं सकते हैं। फिर बाद में इसको निकालने के लिए जो सेल प्राइस है, वो सेल प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो हमारे पास सेल प्राइस है। ठीक है, प्रॉफिट हमारा निकला नहीं है, तो हम इस मेथड से निकाल ही नहीं सकते। हमको 100 और 105 को करके ही, क्योंकि हमको निकालना कॉस्ट प्राइस है, इसलिए कॉस्ट प्राइस को हमने राइट में रखा और सेल प्राइस को हमने लेफ्ट में ले लिया, क्योंकि सेल प्राइस हमारे पास दिया हुआ था। ठीक है, यदि हमको दिया होता कि गेन का वैल्यू इतना है, प्रॉफिट का वैल्यू इतना है, इतनी रुपीज़ है और परसेंटेज इतना है, तो हम इधर गेन का वैल्यू लेके और हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस के साथ में किसी का भी कंपेयर, कॉस्ट प्राइस के साथ में सेल प्राइस का कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस के साथ में प्रॉफिट का हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, चूँकि हमारे पास सेल प्राइस दिया हुआ था इसलिए सेल प्राइस को इधर रखे और कॉस्ट प्राइस को इधर रखे। ठीक है, तो वैल्यू इतना आ गया। सेकंड बफेलो के लिए सेम टू सेम निकालते हैं। सेल प्राइस कितना है, 20,000 है, लॉस परसेंट कितना है, 10% है, तो सीपी कितना हो जाएगा। अब इसमें क्या किया, इसमें हमने क्या किया, देखिए, यदि हमको इसी सिस्टम से, इसी मेथड से निकालना है, तो चूँकि हमको 10% का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ है हमारा, लॉस ऑफ 10% का लॉस हुआ। ठीक है, तो 10% का लॉस हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 10% का हमको लॉस हुआ है। अब हम क्या देखते हैं, यदि सेल प्राइस 95 है तो कॉस्ट प्राइस 10% है, सॉरी, तो सेल प्राइस 90 है तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 1 में क्या होगा, 100/90, वही मैंने लिखा 100/90।
ठीक है। 100 माइनस 10 किया यानी 90, यानी सेम टू सेम 100/105 जैसे इस ऐसे निकला था, इसको मैं डायरेक्ट का डायरेक्ट वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है, इंटू है ये CP कितना होगा 100/100/90 इंटू SP, सेम टू सेम है 100/105, ठीक है, क्या है 100/105 इंटू 20,000, है ना। तो सेम टू सेम 100/100 + 5, क्योंकि प्रॉफिट 5% था तो 100 + 5, वैसे यहाँ 100 माइनस 10 कर दिया था 90 हो गया, तो 90 इंटू 20,000, तो वैल्यू कितना हो गया 22,222। तो ओवरऑल सेल प्राइस हमारा कितना है 20,000 के टू बफेलो हैं तो इंटू 2 हो जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएंगे, और अपना कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो एक 22,000 ये निकला, एक 19,000 वाला ये निकला, दोनों प्लस कर देंगे तो 41,269 रुपीज़ 832 पैसे हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस, ओवरऑल गेन या लॉस हमको निकालने का है, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल गेन या लॉस क्या हो जाएगा, चूंकि CP हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है बड़ा है, 80,000 बड़ा है, SP छोटा है, दोनों का प्लस की करके हमने देखा था, तो ओवरऑल लॉस हमारा हुआ ओवरऑल लॉस, बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू को माइनस कर दीजिए 1,269 हो गया, ठीक है। बस हमको ये देखना है कि CP बड़ा है कि SP, कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेल प्राइस बड़ा है। यदि सेल प्राइस बड़ा हो गया तो ज़्यादा में बिका, और कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया यानी कि कम में बिका है, अपना मतलब सोल्व हुआ है। तो 1,269 ओवरऑल क्या है, ओवरऑल लॉस है हमारा, ठीक है, आ गया समझ में।